अभी ये जो परिस्थितियां एक बार फिर बन रही हैं, अगर इस तरीके की परिस्थिति वास्तव में है तो डॉक्टर संदीप, क्या ये अमेरिका के लिए एक बड़ा मौका नहीं होगा? अमेरिका को फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो वापस अमेरिका इंटरनल हस्तक्षेप उसमें करेगा, और फिर वो वो हर कीमत पर, किसी तरह से नहीं, हर कीमत पर ये चाहेगा कि उस वो कोई एक ऐसा रबर स्टैंप बैठाए, एक मोहरा बैठाए, एक पिट्ठू बैठाए, जिसको चाहे वो फंडिंग करे या कुछ भी किसी भी लालच में उसको अपने साथ जोड़े। ये उसके लिए बहुत जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही बड़ा मौका भी है, अगर खामनेई को लेकर के जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं वो चिंताएं सही होती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अमेरिका का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि बहुत इजराइल को मदद हो, और इजराइल जो कर रहा है उसमें उसके सहयोगी के रूप में है, लेकिन बहुत उसका इससे लेना देना नहीं है। अमेरिका हर हालत में वहाँ नेतृत्व परिवर्तन चाहता है। अयतुल्ला रुहल्ला अली खुमैनी जो है, या खामनेई जो है, वो बेसिकली वो केवल एक रिलीजियस लीडर और सुप्रीम लीडर ही नहीं है। जो उनकी व्यवस्था है वहाँ पे ईरान में, वहाँ वो सबसे सुप्रीम पावर है। और वो जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई जिसकी बात हो रही थी अभी 1978 में, वो बेसिकली उसने ईरान को स्टेबल किया। ईरान जो है मॉडर्निटी की तरफ बढ़ा, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा, और बहुत सारे परिवर्तन हुए ईरान में। और उसका श्रेय जाता है अयतुल्ला रुहल्ला अली खामनेई को, क्योंकि उनका जो बेसिकली अप्रोच है, जो उनकी विजन है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और बड़ा उसका एक मतलब वो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो एक विजनरी नेता है। तो इस हालत में जैसे अगर वैसे तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, लेकिन मारना उनको इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान कोई पाकिस्तान नहीं है, या ईरान कोई गाजा स्ट्रिप नहीं है, वेस्ट बैंक नहीं है, फलस्तीन नहीं है कि आप इतना आसानी से मार देंगे। दूसरी बात, ऐसा बताया जा रहा है कि वो लाविजान एक जगह ईरान के पास में वहां है संभवतः। और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी वीडियोस आए हैं जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी क्वालिटीज के हैं, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो सारे चीजों से दूर उनको रखा गया है और उनको महफूज रखा गया है। सही बात है ये कि जितना वल्नरेबल हैं वो जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, उनमें तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन ईरान उसमें से एक बहुत ही बेहतर देश है। लेकिन मैंने खामनेई साहब के नहीं रहने से ईरान मैंने एक अलग देश हो सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ईरान किसी भी हालत में उनकी रक्षा करेगा। और खामनेई का जो चरित्र है, जिस तरह के वो लीडर हैं, उनके कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वीडियो कल मैंने भी देखा, बड़े शानदार स्पीच थी। और जिस तरह का उनका चरित्र है, अगर मार भी दिए जाए तो वो छुपाने में विश्वास नहीं करेंगे। वैसे मारना उनको आसान नहीं है, मारे नहीं गए हैं वो। और ईरान हो सकता है बीमार हो, ईरान उनकी जो भी जैसे भी प्रोटेक्ट कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने ये क्लेम किया है कि अमेरिका उनका ठिकाना जानता है। अमेरिका ने ये क्लेम किया है कि जहां भी है वो हम जानते हैं कि वो कहाँ है। बहरहाल जो भी है, लेकिन ईरान जो है हर हालत में खामनेई उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने सक्सेसर्स माने उत्तराधिकारियों को भी चुन लिया, जैसा आप अभी चर्चा कर रहे थे कि 3 लोगों के नाम चुन लिए गए हैं। उसके बावजूद भी कोई सुप्रीम नहीं, लीडर चुना जाता है उसके। जी लेकिन डॉक्टर संदीप, अगर हम अमेरिका के लिहाज से बात करें तो कितनी इंपॉर्टेंट खबर है ये खामनेई का सामने ना आना। जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, ठीक है कि ईरान से बाहर कर दिए गए, सुरक्षित जगह पे कर दिए गए हैं, सेफ हैं, इत्यादि सारी चीजें, लेकिन जो सवाल है वो सवाल अमेरिका के लिए कितने मुफीद हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर एक बार खामनेई के पहले वाली जो सत्ता थी, जिस तरीके के लोग थे, वैसे लोग बैठाने का एक मजबूत मौका नहीं मिलेगा अमेरिका को। वो इतना आसान नहीं है। हालांकि वहां भी फोर्सेज हैं जो इनकी इंटरनल फोर्सेज हैं, लेकिन वहां भी तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप ट्रम्प या अमेरिकी प्रशासन, अभी का जो अमेरिका का प्रशासन है वो दूसरा प्रशासन है। आपको याद होगा कि अभी पेंटागन ने कुछ और क्लेम किया, और ट्रम्प उसी को बोल रहे थे कि जो रक्षा विशेषज्ञ वो झूठ बोल रहे हैं। ट्रम्प ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब अपने ही देश के जो उनके सीनियर साइंटिस्ट हैं, जो बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, उनको ही गलत क्लेम कर रहे थे। ट्रम्प के और अभी के अमेरिका के क्लेम्स पे मत जाइए, क्योंकि इनका जो क्लेम है वैसे ही है। जितने ट्रम्प खोखले हैं उनके क्लेम भी उतने ही खोखले हैं। मुझे नहीं लगता है कि कुछ हुआ है। और
मुझे ये भी नहीं लगता है कि इतना आसान है ईरान को। ईरान की एक लंबी परंपरा रही है, चाहे वो आर्ट रहा हो, चाहे वो साइंस रही हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी रही हो। आज के जमाने से नहीं, वहाँ बहुत पहले, चाहे वो मेडिकल साइंस था, चाहे वो लिटरेचर था, रूमी वहीं के थे, फिरदौस वहीं के थे। एक एक बहुत बड़े मैंने कहते हैं कि सर्जरी की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन ईरान एक बहुत ही मॉडर्न देश है। खामनेई अगर नहीं सामने आ रहे हैं, चिंता का विषय है। लेकिन ये इन्फर कर लेना या ये एक निकाल लेना कि उनको मार दिया है ईरान, अमेरिका ने। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि अमेरिका, अभी का अमेरिका बोलने वाला अमेरिका है, करने वाला कम है। अभी आपने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, क्लेम किए जा रहे थे, लेकिन वो सब कुछ वैसा नहीं है। और ट्रम्प भी जितने अपने को मजबूत जितना शो करते हैं, उतने वो है नहीं। और उतने वो मतलब उस तरह के व्यक्ति भी नहीं है कि बहुत उनके पास विजन है अमेरिका को चेंज करने के लिए भी, और दुनिया में उस तरह से एक एक मैंने अपने अपनी चौधराहट दिखाने की। तो मामला मेरा तो यही दिख रहा है राम प्रकाश जी कि ऐसा कुछ नहीं है, बताया जा रहा है कि लाविजान में है वो। जी डॉक्टर संदीप, ये अगर हम सत्ता की बात करें ईरान की, तो अगर सत्ता में, चाहे मई युद्ध के बाद जो हालात हुए हैं, जिनका जिक्र अब ट्रंप भी नाटो के बैठक में जाकर के कर रहे हैं कि ईरान को उससे उबरने की जरूरत है, इस लिहाज से अगर हम देखें तो खामनेई के लिए भी सत्ता को आगे बढ़ाना कितना बड़ा चैलेंज होगा। और अगर सत्ता परिवर्तन वहां पर होता है, चाहे भले वो खामनेई के चुने हुए उत्तराधिकारियों के बीच से ही किसी को सत्ता संभालनी पड़ती है, तो कितना बड़ा चैलेंज होगा ईरान की सत्ता को चला पाना। एकदम बड़ा चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि अयतुल्ला रुहल्ला खामनेई जो है, बेसिकली उन्होंने अपने लोगों को ट्रेन किया होगा अपने हिसाब से। और क्योंकि वो एक विजनरी लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसलिए कोई चैलेंज नहीं होगा। हाँ, अगर मतलब उनको क्षति पहुंचती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा ईरान के लिए। तो इसलिए पहला जो आपका सवाल है कि क्षति होगी, एकदम नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअली चाहे बेसिकली वो इस तरह के विजनरी व्यक्ति हैं कि वो जानते हैं कि किसको मुझे सुप्रीम लीडर चुनना है, और कैसा होगा वो व्यक्ति, और वो ईरान के लिए कैसा होगा, ईरान को किस तरह से आगे बढ़ाएगा। एक तो चैलेंज नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, जो आपने सवाल पूछे थे टाइज के, इंडिया ईरान के, इंडिया ईरान का टाइज तो अभी चर्चा कर रहे थे हमारे साथी विनय जी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जमाने की है। मैं जब औरंगाबाद गया महाराष्ट्र में, तो मैंने देखा कि जो औरंगजेब की कब्र थी, वहां मैं गया था। औरंगजेब के जो गुरु थे, जो एक सूफी संत थे, औरंगजेब अपना खर्चा खुद चलाता था, खुद कमाता था वो एक्चुअली। वो कुरान लिखता था हाथ से और बेचता था। तो औरंगजेब के जो गुरु थे वो सिया थे, और वो ईरान से आए हुए थे। वहाँ एक लंबी परंपरा रही है। और ईरान में चाहे साहित्य की परंपरा रही हो, रूमी की मैंने का जिक्र किया था, हाफिज का जिक्र किया था, सूफी जो परंपरा थी वहीं से आई। और उसके बाद भारत में सूफीज्म का इमरजेंस हुआ और भक्ति आंदोलन हुआ। भक्ति आंदोलन भारत के सांस्कृतिक आंदोलनों में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो भारत के इतिहास में अमर है। और उसकी रूट जो थी वो कहाँ थी? गुरु नानक देव, जो एक महान संत थे, कवि भी थे, विचारक भी थे, चिंतक भी थे, वो उन्हीं सूफी संतों से प्रेरित थे। और चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो चिंतन का मामला हो, फिलोसफी हो, वो ईरान उसका एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। रही बात अभी हाल में, तो आपने देखा होगा कि चाबहार पोर्ट में भारत ने 120 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। और भारत और उनकी ईरान के साथ डील हुई है। तो राम प्रकाश जी, इस बात को समझना है, क्योंकि भारत चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को बाईपास करके और वहां चाबहार पोर्ट के माध्यम से बाकी ट्रेड करे और अपना काम करे। तो ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है। अब भारत का क्या स्टैंड था, मैंने एक दिन और आपसे कहा था कि भारत एक संशय में है, एम्बिवैलेंस में है, द्वैध में है। और संस्कृत में एक कहावत है कि संशयात्मा विनश्यते, संशय में रहने वाले व्यक्ति का विनाश हो जाता है। बहरहाल भारत अपना देश है, तो विनाश तो नहीं, हम उसकी कामना नहीं करते हैं, ना ही ऐसा कहते हैं, लेकिन संशय से बाहर निकलना होगा भारत को। और भारत को एक विजन तय करनी होगी, उसे चुनना होगा या अपना स्टैंड चुनना होगा, तब जाके उसकी जो। और क्या वो, अभी सवाल फिर भी खड़ा है कि क्या भारत अमेरिका की दादागिरी या अमेरिका के इंस्ट्रक्शंस को डिफाई कर पाएगा या कर सकता है? ये वो सवाल है, क्योंकि वो नेता
भारत के, जो लगातार जब सत्ता में नहीं थे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अमेरिका से डर गया भारत, ये हुआ वो हुआ, वो अमेरिका के कॉल से युद्ध को रोक देते हैं और लोग मजाक में उनको कहते हैं कि सरेंडर, उनका नाम सरेंडर कहने लगते हैं, उनको कहते हैं कि सरेंडर कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये स्टैंड जो है ना, अभी भी बहुत कंफ्यूजन